तायू जेरंग जो उस दिन एलिगेशन दिया था, मैं इलेक्शन एजेंट बीजेपी 32 रुंबंग कंस्टिट्यूंसी का है और मेरा राइट में है मिस्टर अपोन जीतन, जनरल सेक्रेटरी मंडल यूनिट 32 रुंबंग एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी। ये मेरा लेफ्ट में है मिस्टर हाबू ताली, जो मोलम का जब इंसिडेंट हुआ था उसका पोलिंग एजेंट हैं, 2019 अप्रैल का पोलिंग एजेंट हैं। तो आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि उस दिन देखा तो प्रेस में बहुत हम लोग का और हमारा कैंडिडेट का ऊपर में बहुत एलिगेशन लगाया है। तो एक्चुअली जो एलिगेशन जो लोग दिया था वो जहाँ तक मेरा जानकारी है वो बेसलेस एलिगेशन था, और जितना वो लोग एलिगेशन दिया था तो उसी के लिए अकॉर्डिंगली RO 32 रुंबंग कंस्टिट्यूंसी का ऑर्डर से या ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तहत जो एलिगेशन दिया था उसको रिफॉल हुआ है, तो 2024 को रिफॉल हुआ है। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है उसमें सीमित होना चाहिए और पदार्थ तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है। और एक चीज़ है, जैसे बात है योसिंग का उसमें भी बोर्ड कैप्चरिंग का एलिगेशन दिया है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है योसिंग में भी ऐसे कुछ नहीं हुआ है, जो एलिगेशन दिया है वो रॉन्ग है। तो एक चीज़ है फिर फैमिली का बारे में, जैसे एक सोन है सब चीज़ को कंसीलिंग कर अंदर में छुपा के रखा है, ऐसे कुछ एलिगेशन दिया था। 2-3 बीवी है बोल के। देखिए अरुणाचल में ये हम लोग अरुणाचल टोटली 100% ट्राइबल स्टेट है। सिर्फ हम लोग अरुणाचल में ही नहीं, तो जहाँ जहाँ में ट्राइबल लोग हैं या ट्राइबल ने होने से भी बहुत फिल्म एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री का भी देखिए 2-2 बीवियाँ होता है, शादी होता है। वो तो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आई फील इज दैट दिस इज़ टोटली पर्सनल चीज़ है। तो सिर्फ तालम तबो 2 बीवी शादी किया है, 4 बीवी शादी किया, ये बात नहीं। अब देखिए सारा अरुणाचल में, नॉट ओनली अरुणाचल प्रदेश, ये ट्राइबल स्टेट में ये होता है, पॉलीगैमी सिस्टम होता है। तो एक्चुअली जो उस दिन इंसिडेंट हुआ था, हाँ हम इलेक्शन एजेंट है, लेकिन ऑन दैट वेरी डे आई वॉज नॉट एट देयर, हम उसमें नहीं था। एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मेरा आँख से हम नहीं देखा था। तो उसका विषय में मैं मेरा जो हाबू ताली जो उससे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उसमें जो अब देखा था उधर में रियली वो वोट कैप्चरिंग था ना क्या हुआ था, अब थोड़ा हाबू ताली पोलिंग एजेंट था उस दिन का, अब थोड़ा क्लियरिफाई कर दीजिए। इलेक्शन पोलिंग एजेंट का होने का नाते यहाँ पे आ रहा है, वहाँ में मोलम 22 मोलम, उसमें हम लोग को एक NPP का एजेंट ने एलिगेशन दिया है, बेसलेस एलिगेशन। इसको हम क्लियरिफिकेशन करने के लिए आया हुआ है। एक्चुअली वहाँ पे मोलम में वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है, वोट कैप्चरिंग नहीं हुआ है, ये हम थोड़ा टाइम लेंगे, डिटेल्स बताएंगे क्यों नहीं हुआ है। आप लोग लॉजिकली सोच के देखिए, फर्स्ट वोटिंग करते समय में 453 वोटर्स में 400 कास्ट किया है, और सेकेंड में जो रीपोल हुआ है उसमें 399 कास्ट हुआ है। तो सोच के देखिए वो लोग पर्स जो वोट कास्ट हुआ है उसमें NPP का एजेंट लोग वर्क आउट किया है, फिर भी वोट कैप्चरिंग हुआ है बोल के वो लोग हम लोग को बदनाम दे रहे हैं। वहाँ पे वोट कैप्चरिंग होने से 453 में इतना 453 ही वोट मारना था, वो आप लोग लॉजिकली लगा के देखिए। और NPP एजेंट ने ये बात कर रहा है कि हम लोग को हमारा वहाँ का ये
मोलम बस्ती को इतना बदनाम कर रहे हैं कि मोलम बस्ती जो आप लोग भी सुन रहा होगा, इतना छोटा से गांव है, फिर भी आज तक जितना 32 में लीडर्स है और वहाँ से निकलता है, और एक मोलम जो डिसिप्लिन वाला बस्ती है 32 में गिना जाता है उसमें। तो इलेक्शन एजेंट हम लोग को ऐसे बदनाम दे रहा है कि मेरा हिसाब से इलेक्शन एजेंट जो मोलम डेरे में आते समय में वो एक लीडर की तरह, जो चीफ गेस्ट आ रहा है ऐसे टाइप का सबको हाय हेलो करके ऐसे करके वह हमें मजाक कर रहे जैसे कर रहा था। तो मेरा हिसाब से वो एक इलेक्शन एजेंट है, एक जानकारी आदमी है, वो ऐसे करना चाहिए कि इनविजिलेटर का तरह आना चाहिए। लेकिन ऐसे होने के बाद ये हम लोग को एलिगेशन दे रहा है कि बाहर से किसके निकाल दिया, ऐसे कर दिया। अपना जगह में इतना सीनियर सिटीजन को कैसे ऐसे किसके निकालेगा, आप लोग भी लॉजिकली लगा के देखिए। और मोलम में पुलिस फोर्स नहीं था, ऐसे बात नहीं है, पुलिस फोर्स तो डिप्लॉय करके रखा था फर्स्ट वोटिंग में भी, तो ऐसे कैसे करने देगा। उसके बाद जब मोलम में स्मूथली हो रहा था, स्मूथली हम लोग वोटिंग हो रहा था, होते समय में इलेक्शन एजेंट आने के बाद मोलम में क्या हुआ है, कुछ 30 मिनट ऐसे 1 घंटा ऐसे होने के बाद इलेक्शन एजेंट, ये एनपीपी इलेक्शन एजेंट आने के बाद क्या हुआ है, जो हम लोग का हुआ था पोलिंग एजेंट लोग एक एक करके फोन में बात करके वॉक आउट हो गया। तो हम लोग तो मालूम नहीं था, कि समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग मालूम नहीं हो रहा था। तो भी हम लोग वोटिंग जो कंटिन्यू हो रहा था, तो बाद में देखा जाए तो रास्ता में जो हमारा मोलम रास्ता को ब्लॉकेज किया है, इतना बड़ा ये लकड़ी 3-4 गिरा के रखा है रास्ता में। तो इसलिए हम ये 32 और अरुणाचल के वासियों को हम यही बोलते हैं कि और आप लोग जानिए, मीन्स ऐसे झूठ मूठ का रॉन्ग एलिगेशन, बेसलेस, ये सबको विश्वास नहीं होना है। क्यों श्री कारमूर जरांग जी ने आरोप लगाया कि हमारा 32 में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, तालेम ताबो अभी का प्रेजेंट विधायक कुछ डेवलपमेंट काम नहीं करता है बोल के उसने उस दिन आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया। तो मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ, एंड माय नेम इज़ अपोर्नितन, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी मंडल 32 रुमगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ, पहला आरोप उसने लगाया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क 5.50 किलोमीटर अंडर CRF, उसने कहा कि उसमें कुछ भी नहीं किया, डेवलपमेंट एक्टिविटी को हमारा तालेम ताबो साहब ने रुका के रखा, होल्ड करके रखा, स्टॉप करके रखा। ये सरासर झूठ है। यहाँ पे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, काम अभी शुरू हो गया, काम चल रहा है, वहाँ में कमेटी भी बनाया, गठन किया गया है, काम चल रहा है। और मैं हमारे एनपीपी श्री कारमूर जरांग, हमारा 32 काइंग के अच्छा एक ये है सीनियर लीडर है, वो भी एक सीनियर सिटीजनशिप है, वो हमें यही एलिगेशन लगाता है कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन ये गलत बात है। तो काम उसने काम हमारा ये इसने कंस्ट्रक्शन ऑफ काइंग टाउनशिप रोड नेटवर्क अंडर CRCF काम किया, ये सब ये है, सबूत है इसका, आप लोग को बाद में दिया जाएगा, आप लोग उसको ले लीजिएगा। उसके बाद फिर एक उसका आरोप है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड फ्रॉम रुमगोंग ADC टू कनेक्ट काइंग ESC, यानी कि मोलम टू बोगनन विलेज 23 किलोमीटर इन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत है। ये भी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ दिया है, ये भी काम अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी गाड़ी क्या क्या कुछ सामान वामान वहाँ में पहुँचाया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक अच्छा ये है, सीनियर सिटीजन है, हम भी उसे रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वो सरासर झूठ है, क्योंकि ये सब ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, क्योंकि वो लोग अभी इलेक्शन हारने जा रहा है, तो इसलिए ये सब झूठा हमें एलिगेशन लगा रहा है कि वो लोग ऐसे करता है, लेकिन ये सब टोटली झूठा है। इलेक्शन में भी आप रिजल्ट को भी देख लीजिए, रिजल्ट को भी हम लोग का तालेम ताबो साहब जरूर जीत के निकलेंगे, तो वो लोग हार रहा है, इसलिए ये सब बात को वो लोग एलिगेशन लगा रहा है। थैंक यू। बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ
कि एक्चुअली डेवलपमेंट का बात करने से हमारा ऑनरेबल एमएलए तालम ताबो जैसे काम किया कोई किसी एमएलए कभी नहीं किया। एक इतिहास एक हिस्टोरिक होगा डेवलपमेंट का बारे में बोलने से, जैसे लाइक अभी कि गवर्नमेंट इसको सारा अरुणाचल जानना चाहिए जो एलिगेशन डेवलपमेंट नहीं किया बोलने ना कि हमारा तालम ताबो का थ्रू से अभी एमएलए बनने के बाद एक मोस्ट इंटीरियर गाते विलेज होता है, तो वो पगाक से कनेक्ट होकर अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी चल रहा है अभी। और जैसे योशिंग प्लेस है मोस्ट इंटीरियर, जहाँ में बिल्कुल उधर अब जाने से कि आप इंडियन टेरिटरी में है ना, कहीं आउटसाइड स्टेट में है, आउटसाइड कंट्री में है, ऐसे सोचने वाला जगह है। तो योशिंग बस्ती में अभी कनेक्टेड है। देन अभी पांगकेंग टू बिंगू, जहाँ में इट इज लाइक ड्रीम रियली कि हम लोग को ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था कि उधर में रास्ता जाएगा करके। तो अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल एमएलए तालम ताबो जो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो देन एक योगोंग प्लेस है, आप लोग किसी से भी पूछ सकते हैं, योगोंग बस्ती है, उधर में पूरा वो भी खत्म हो गया। और इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोलेंग में है, तो एडीसी रूमो उसमें एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लिवर आदि बोलते हैं, लिवर आदि मतलब पहाड़ है। तो तालम ताबो से आने के बाद वो भी कंप्लीट हो गया, रुंगोंग को बोले कंप्लीट हो गया। और जैसे लाइक हमारा 32 रुंगोंग में सार सर्कल में इतना इंसानियत मतलब रियली इज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एंड वो मेडिकेट के लिए भी सार या एक करके वो एम्बुलेंस रख दिया है। और देयर आर सो मेनी अदर्स एक्टिविटीज डेवलपमेंट जितना व्हाटएवर जो गवर्नमेंट से दिया था वो ही यूज 100% इन प्रॉपर वे। तो जो कोई भी डेवलपमेंट के बारे में वो डेवलपमेंट नहीं करता है बोलने का, ये सब तो उन लोग भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो काम करता है उसको सब तारीफ करना है। अगर उस आदमी को तारीफ नहीं करेगा, आप अच्छा काम करता है, जैसे आप लोग मीडिया पाते हैं, आप लोग डेमोक्रेसी में अच्छा काम करता है, यू आर बोर्ड स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्री, आपको मीडिया पार्टी अच्छा काम नहीं करता है बोल के उल्टा एलिगेशन देने से व्हाट यू विल फील, आप ऐसे सोच के देखते हैं। तो इसीलिए हम जहाँ तक हम सोचते हैं कि जो काम करता है किसी को भी मतलब नॉट ओनली टैलेंट है, वो किसी whoever जो फार्मर हो, जो भी हो, स्टूडेंट whoever जो काम करने वाला अच्छा काम करने तारीफ करना है, तो तारीफ नहीं करने से चीज़ अच्छा नहीं होता है। तो एक ह्यूमन बीइंग है, एक नेचर होता है, अच्छा लगने से अच्छा ही बोलना चाहिए, खराब बोला तो खराब बोलना है।